द वे वो स्टेटमेंट दिखाएगा जो आज साउथ अफ्रीका, मतलब आपकी बेइज्जती कितनी हो रही है, इनकी अकड़ पता है क्या है, ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, इनकी जो चौड़पंथियां थी ना, जो इनकी ईगो थी, जो इनकी बदतमीजियां थी, बड़ी बड़ी बातें थी, आज ऐसा क्रश हो रही है ना ईगो, बोलने के लिए बड़ी बड़ी बातें कौन करता रहा? जाहिल के बच्चों, तुम ही तो करते रहे, अब टीम के ऊपर डाल रहे हो। टीम भी करती है तुम्हारी, बहुत फुदकती है, लेकिन तुम उनसे बड़े चवल हो, तुम ज़्यादा फुदकते हो। सुनते जाइए कितनी जिल्लत और बेइज्जती हुई इंटरनेशनली इनकी। आप ज़रूर इन्जॉय करेंगे, मैं तो बहुत इन्जॉय कर रहा हूँ इसे। कुछ नहीं बच रहा। जो आज साउथ अफ्रीका की तरफ से पीसी करने आए थे, जो उन्होंने पूरी ग्रबल बताओ। वाली बात करी है, वो दिखाना जरा। पूरी सिर्फ वो बताओ। वाला, सिर्फ वो वाला स्टेटमेंट दिखाइए। कौन सा वी वांटेड टू मेक देम ग्रबल, वो हाँ, बराबर वो है। है। पहली ग्रावल वाला स्टेटमेंट वो दिखा दीजिएगा। We wanted them, India, to really grovel. हाँ। I like to think that series is secured. वो कहना series is secured, वो तो है ही, series तो हाँ, खत्म हो आगे गई बढ़ेगा है। last The prep has been really good. We have got quality spinners. Basically इनसे पूछा गया, कॉनराड जी से, साउथ अफ्रीका के कोच है, इनसे पूछा गया कि आप लोग जो है वो डिक्लेयर क्यों नहीं करा, आपने डिक्लेयर बड़ा लेट करा, तो इन्होंने बोला we wanted them to grovel. आपको पता है इसका मतलब, ठीक है ग्रवल आपको लगता है कि भाई हमने तड़पाया, तरसाया, एक बड़ा ऑफेंसिव वर्ड भी इसको बोल सकते हैं आप, इसका मतलब पता है क्या, कि हम चाहते थे भीख मांगे वो हमारे सामने। हाँ जी, इसको हाँ रेसिस्ट जी, भी कहा जाता है कई जगह पे। हाँ, हम चाहते थे कि तड़पे हमारे सामने, जैसे कि लेट के ना हमारे पैरों में गिरे हो, ये मतलब है इस चीज का। यही मतलब है। ग्रावल। सुन के आपको सदमा लगा, सुन के गुस्सा चढ़ा, सुन के गुस्सा चढ़ा कि नहीं चढ़ा आपको, ये बताओ आप एज एन इंडियन फैन। भाई लोगों को बुरा लगा साउथ अफ्रीका के कोच ने जो बयान दिया है, मुझे बहुत धक्का लगा, मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हुई, लेकिन फिर मैंने थोड़ी देर के बाद एहसास किया कि यार वो गलत तो कुछ भी नहीं कह रहा, हम डिजर्व करते हैं इस तरीके का, बिल्कुल ठीक है। और मुझे बाद में पता लगा हमारे बहुत सारे की क्रिकेट एक्सपर्ट ये कह रहे थे कि साउथ अफ्रीका ने लेट कर दिया डिक्लेरेशन। ग्रावल बोल दिया कि भाई एकदम तड़पाना चाहते थे इंडिया को, इसीलिए ये सब किया हमने कि वो हेल्पलेस हो जाए एकदम और हमको डोमिनेट कर सके, भाई वो भीख मांगे, बेसिकली दैट्स व्हाट ही मेंट, वो भीख मांगे हेल्प की, भाई छोड़ दो भाई प्लीज, बैटिंग कर, हमें बैटिंग करने दो, वो चीज है। क्योंकि भाई साउथ अफ्रीका में कंफर्टेबल कि वो पूरे 5 दिन बैटिंग करके ड्रॉ कर सकते हैं, अगर ड्रॉ ही करना है तो। मेन चीज तो वो जीत का जो कीड़ा है ना, वो दिमाग से ऐसे। अब मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि भारतीय रो क्यों रहे हैं, फिर आगे चलकर इनका मजीद रोना दिखाऊंगा, सबका रोना दिखाऊंगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह, हम सबका रोना दिखाएंगे और मिलकर एंजॉय करेंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी बातें बहुत करते हैं ये, अब औकात पर आए हैं तो फिर हम रोना भी इनका एंजॉय करेंगे। बहरहाल कल कोच साहब आते हैं साउथ अफ्रीका के, पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होती है उसके बाद उनसे भारतीय ये सवाल पूछते हैं कि आपने इतनी देर से इनिंग क्यों डिक्लेयर की। भारत के कमेंटेटर्स हों, भारत के ये क्रिकेटिंग एक्सपर्ट्स वगैरह हों, विक्रांत गुप्ता वगैरह, ये चीखते रहे डिक्लेयर करो डिक्लेयर करो डिक्लेयर करो, थक गए हैं, ये हो गया वो हो गया हमारे प्लेयर्स, क्योंकि 500 से ज़्यादा का एक पहाड़ जितना रन स्कोर कर दिया था। भाई ये तो बनता ही नहीं है, तुम क्यों नहीं इनिंग डिक्लेयर कर रहे? तो उससे सवाल पूछा गया तो उसने कहा वी वांटेड टू मेक देम ग्रावल, यानी हम इन्हें तड़पाना चाहते हैं, इन्हें इनकी औकात दिखाना चाहते हैं, और रीज़न वही है पीछे। अभी ये कह रहे हैं ना लेशिज्म हो गया हमारे साथ, लेशिस्ट कमेंट है, तो वो जो बहुमा के साथ तुमने किया था तब तुमने ये नहीं कहा था, तब तुम हंस रहे थे, तब तुम ये कह रहे थे कि किसी ने कहा है नहीं कहना चाहिए था, हालांकि क्लियर था कि ऋषभ पंत ने भी कहा है और बुमराह ने भी कहा, उसे बहन की गाली तक दी है, तब रेसिज्म नहीं था, अब रेसिज्म हो गया इनके साथ। सुनते जाइए और एंजॉय करते जाइए इनकी इस एक लाइन पर कितनी जलालत हुई है पूरी दुनिया में। करके निकालना वो चाहते थे, भाई भूल जाओ और तुमको हम हमारी शर्तों पे हराएंगे, दैट्स व्हाट दे काइंड ऑफ मेंट। ये उनकी मतलब वो था, मतलब मेन चीज क्या बोलते हैं, अपना मेन जो मैसेज था कि देखो हमें ये लोग क्या बोल रहे हैं, तो उस चीज में वो बोलते हैं कि भाई 75 में तो ये तक बोला था कि भाई हम उन्हें मतलब जमीन से लड़ाएंगे, वी विल ग्रावल देम, ठीक है, उस हिसाब से मतलब पूरा एकदम कि भाई बेसिक मीनिंग यही है कि आप उनका मुथड़ा समझो। मैं बताता हूँ मतलब क्या है, जो आपका आपका गर्दन कोई पकड़ रहा है, जमीन से जो नाक रगड़ना कहते हैं ना, कैसे आपको नाक रगड़ा दे रहा है, मतलब ये ना ग्रावल जैसे ग्रिल टाइप कुछ कर रहा है आपको। तो मेन मतलब ये देखो, कल से हमारा पूरी बातचीत लाइव पे यही थी कि कब साउथ अफ्रीका डिक्लेयर करेगी। बहुत लोग हम लोगों की थी कि भाई 1 सेशन खेलना चाहिए उसके बाद डिक्लेयर कर देना चाहिए। बहुत लोगों ने चैट ने बोला कि नहीं 1.5 सेशन खेलेंगे कंप्लीट डिक्लेयर कर देंगे। साउथ अफ्रीका 2 सेशन पूरे खेले, 2 सेशन पूरे खेले, उसके बाद भी स्टब्स की सेंचुरी के लिए देख रहे थे। तो हमारे माइंड में भी ये चीज चल रही थी। साउथ अफ्रीकन कोच ने इंडियन टीम को लेकर के बड़ा विवादित बयान दे दिया आज। उन्होंने कहा कि वी वांटेड देम टू रियली ग्रोवल। अभी शब्द का मतलब जो है ना वो बहुत अच्छा नहीं है, बड़ा डार्क सा मीनिंग है इसका, और इसका इस्तेमाल नीचता, हीनता, और जब आप 2 अलग अलग कास्ट्स के बीच या 2 अलग अलग वर्गों के बीच एक को हीन भावना के साथ देखना शुरू। सही कहा ना उसने तुम्हें, तुम्हारी जितनी औकात है उतनी ही उसने दिखाई है, उससे मजीद उसे कहना चाहिए था। तुम जो गालियां निकाल रहे थे, बोना बोना कर रहे थे, ये तो बहुमा को शुक्र करो उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ बाजू दिखाए तुम्हें, वो भी दोनों। वो से तो वर्बली भी कुछ कहना चाहिए था, तुम्हें जवाब देना चाहिए था कि तुम मुझे बोना कहते हो, ये लो, ये 2 मैचेस हैं, वाइट वॉश, इसकी बत्ती बनाओ और ले लो, ये कहना चाहिए था बहुमा को। लेकिन उसने नहीं कहा, उसने शराफत दिखाई। अच्छा शरीफ,
प्लेयर है, लेकिन कोच को तो तप थी, उसने तो सुन लिया था मीडिया पे कि तुम क्या बकवास कर रहे हो, तो फिर उसने एक एक वर्ड जो तुम लोगों के बारे में कहा ना कि हम तुम्हें नाक रगड़वाएंगे, जलील करेंगे, वो बिल्कुल ठीक कहा। करते हैं तब आप इस शब्द का प्रयोग करते हैं। लाइक अनइक्वालिटी में जब आप जो व्हाइट मास्टर्स होते थे पहले के समय में या आज भी होते हैं, वो जब ब्लैक स्लेवरी के अगेंस्ट अपने आप को ऊपर का दिखाना चाह रहे थे या ये बताना चाह रहे थे कि हम तुमसे ऊपर हैं हर लिहाज से, तब इस शब्द का प्रयोग होता था। हिंदुस्तान में आप आज भी इस तरह की चीजें देखते होंगे कि दो कास्ट्स हैं, एक अपने आप को अपर कह रही है, एक दूसरे को वही कास्ट लोअर कह रही है, और वो ये कह रहे हैं कि आप इस कुएं का पानी नहीं पी सकते। ये शब्द इसी तरह के रेफरेंसेस में यूज होता है, तो इस शब्द का प्रयोग कितना सही था, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो उनकी तरफ से, शुक्री कॉनराड की तरफ से एक बयान आया है कि हम जानबूझ के इनको फील्ड नहीं उन्होंने बोला कि वी वांटेड देम टू रियली ग्रोवेल। आपको याद होगा कि इस मतलब ठीक है, ग्रोवेल का मतलब क्या होता है कि आप घुटनों पर मतलब जैसे हम पेट्स को कभी-कभार होता है ना कि जबरदस्ती खींच को ले जाना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्या लगता है कि शुक्री कॉनराड बड़े सुलझे हुए वैसे व्यक्ति हैं, उनका ऐसी चीज नहीं रहती, शायद एक हो सकता है बात करते रहते वो वर्ड निकल गया हो, बट उस वर्ड का इतिहास अलग है। तो ये आप कैसे देखते हैं दीपक जी? ये तो एक बेइज्जती तो उन्होंने इंडिया की करी थी, मतलब अगर उन्होंने गलत मायने में नहीं भी कहा, बट उन्होंने एक तरीके से ये तो बोला कि हम इंडिया को ना घुटनों पर लाना चाहते थे आज। मतलब इंडिया लिटरली हमसे भीख मांगे रहम की, हम कुछ इस तरह की क्रिकेट खेलना चाहते हैं, हमें जीत हम जाएंगे, हम अभी भी निकाल देंगे, और ना भी जीते तो ड्रॉ होकर हम सीरीज जीत रहे हैं, बट हम इंडिया को इंडिया की जगह दिखाना चाहते थे। और ये ग्लोबल का वर्ड जो निकल कर आया है, आपको लगता है कि इससे जो है कॉन्टेक्स्ट काफी कुछ बदल जाएगा? यार बात वही है, देखो बोलना नहीं चाहते थे वो एक अलग चीज है, लेकिन बोल तो दिया है ना, वही जो चीज अब जुबान से निकल गई वो तो वापस ही नहीं हो सकती। तो ये वर्ड मतलब बहुत बड़ा क्रूर वर्ड है, अगर कहें तो यार ऐसा वर्ड है कि जो इंडिया को क्या मतलब इंडियन फैंस को लग रहा होगा, आपको बिल्कुल घुटनों पे इंडियन देंगे ना, इंडियन टीम पूरे इंडिया को लग रहा होगा ना, ऐसा हर कोई आज क्रिकेट फैन यही सोच रहा होगा ना कि भाई इतनी बड़ी बेइज्जती हो गई है। दूसरी चीज, आप यार इंडिया में आकर इंडिया को इस तरीके से लाने की बात करो। यहां पे साउथ अफ्रीका के कोच जो है वो कह रहे हैं कि वो वी वांटेड देम टू रियली ग्रवल। इसका मतलब क्या है? ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आया होगा। उन्होंने बोला होगा ठीक है, मोटा मोटा की तरफ तड़पाया हमने उनको, हम चाहते थे कि उनको एंड तक तड़पाए, मेहनत करवाएं। इसका मतलब है कि हम ग्रवल का बेसिकली एक अर्थ ये भी होता है कि हम चाहते थे कि भाई हमारे सामने झुक के ना भीख मांगे हमसे, तड़पे हमारे सामने लेट कर, अधमरे होकर। ये मैं आपको बड़ी देसी भाषा में समझा रहा हूं। सुन के झटका लगा, सुन के शर्म आई, सुन के ऐसा नहीं लगा कि किसी ने आपको तमाचा मार दिया आपकी आत्मा पे। ये बोल रहे हैं आजकल साउथ अफ्रीका के कोच इंडिया में जब 550 की लीड ले चुके हैं, 2 तुम्हारे आधे घंटे में आउट भी हो चुके हैं। वो कह चुका है कि सीरीज तो हम जीत ही चुके हैं, बोल दिया उसने आ जाके कि आई नो दैट वी हैव सिक्योर्ड द सीरीज, कि बहुत हद कर लेगी इंडिया, ड्रॉ करा लेगी ना ये मैच 1-0 से, फिर भी जीत जाएंगे। ये आपका लेवल हो गया आज की डेट में। ये जो बात करते हैं ना बड़ी बड़ी अपनी ईगो की, अपने प्लेयरों की बेइज्जती करो, अपने लेजेंड्स को बाहर निकालो। विराट रोहित की इज्जत क्यों करनी है और बाहर से आके लोग आपकी घंघोर बेइज्जती कर रहे हैं? ये अब ये सवाल पैदा होता है, ये उठता है सवाल कि क्यों कोई भी प्लेयर आकर, कोई भी टीम आकर भारतीयों को जलील करके जाती है। पाकिस्तान में आए वो, उन्होंने ऐसा कोई बात की? बिल्कुल नहीं। किसी और मुल्क जाते हैं, किसी छोटी कंट्री चले जाएं, छोटी क्रिकेटिंग नेशन चले जाएं, ऐसी बात कोई नहीं करता। ऑस्ट्रेलिया भारत आता है, वर्ल्ड कप खेलता है, और पैट कमिंस ये बयान देता है कि मज़ा तो तब आएगा कि 1.5 लाख भारतीयों को उन्हीं के घर में हम चुप करवाएंगे, उनके मुंह से चूं तक की आवाज़ नहीं निकलेगी। और फिर उसने वैसा ही किया। भारतीय इस बार भी चीखते रहे कि ये इसने क्या कह दिया वगैरह वगैरह, क्योंकि तुम लोगों की हरकतें ही ऐसी हैं। दुनिया की बड़ी बड़ी नेशंस, बड़ी जो कौमें हैं, जो क्रिकेटिंग नेशंस हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, पाकिस्तान, ये साउथ अफ्रीका वगैरह, इन्हें पता है तुम लोगों की औकात क्या है, तुम लोग ऑफ द फील्ड क्या करते हो। भारतीय क्रिकेट बोर्ड किस तरह पैसे के जोर पर, ब्रॉडकास्टर के जोर, क्योंकि मंडी है ना 1.5 अरब लोगों की, पागल हैं ये, बॉलीवुड के पीछे भाग रहे हैं, ये क्रिकेट के 2 ही चीज़ें हैं इनके पास, या बॉलीवुड या क्रिकेट, उसके पीछे ही भागते रहते हैं। तो उसे ये इस्तेमाल करते हैं बाकी लोगों को, बाकी मुल्कों को नीचे दिखाने के लिए, बाकी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाते हैं। और ये रीजंस हैं कि इसकी वजह से पैट कमिंस आए, वो इन्हें इनकी औकात दिखाता है, इनके ऊपर फिर जुमले कसते हैं, इन्हें इनकी औकात पर, इनके लेवल पर लेकर आते हैं। हो रहा है आज की डेट में आपका। ये देखो, इन्होंने रेशियल कमेंट कर दिया हम पे कि जो तुम्हारा जो बेइज्जती इतना तुमने अपनी अपनी नाक कटाई है, उसे मुद्दे से हट जाए। पॉलिटिक्स कर रहे हो वापस से, आप इस मुद्दे से हटा के डाइवर्ट कर रहे हो इधर, और कुछ नहीं आप यहाँ पे कर रहे हो। छोटा आगाज देखा तो फिर बाद में उसे बढ़ा दो। हाँ, वही चीज तुमने भी उनके अंदर भी तो खुन्नस है ना भाई उस चीज की। उन्होंने बोने वाली चीज पे जब बात आई थी तो उन्होंने बहुत स्मार्टली उस चीज को कर दिया। कुछ नहीं बोला। गेम से दिखाया आपने, अपने गेम से दिखाया कि देखो आप कौन बोना है। आप कौन एक्चुअली टेम्पा बाउमा का तो कोई स्टेटमेंट आया भी नहीं था, उसके कोच का ही आया था कि आई हैव नेवर हर्ड ऑफ इट, आई डोंट नो व्हाट इट इज। उस हिसाब से वो चाहता तो उस टाइम बोल सकता था, उन्होंने बचाया भाई, सही चीज है। मतलब कोच भी मतलब उनका उस, अगर आप अनबायस्ड होके उस हिसाब से देखो तो भाई दिमाग लगाया भाई खतरनाक। अनबायस्ड होके देखना पड़ेगा। इसमें हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में क्या? जो हमारी टीम इतनी गंदी हग रही है, हमारा कोच इतना गंदा हग रहा है, सब कुछ हो रहा है, और जब उनका कोच तो बहुत मैच्योरिटी से ना हैंडल करा इस चीज को कि देखो अब कौन बोना है, तुम तो बहुत लंबे हो, देखो तुमको जमीन से नीचे लगा के तुम्हारी नाक रगड़ दी है, ठीक है, बहुत लंबी तुम्हारी हाइट होगी, हम बौने ही है, ठीक है। तो उनका स्टेटमेंट पहले ही आया था ना, मोटा मोटा। नहीं, हाँ, जो बौने वाली चीज थी तो फर्स्ट पहले ही स्टेटमेंट आ गया था। फर्स्ट
ये अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ वो उनका पहले आया था ना मोटा मोटा। आज मेरे को पता नहीं है इतना बयान सही है कि नहीं है। एक बार आई थिंक फाफ डू प्लेसी ने ही बोला था, जो चल भी रहा है सोशल मीडिया पर, कि एक टाइम पर जो वो आए थे 19 वाली सीरीज के लिए, मेरे ख्याल से बोल रहे हैं कि यार इंडिया आता है 500 रन बनाता है पहली इनिंग में, हमें शाम को फिर बैटिंग मिलती है, दूसरे दिन हमारे 3 विकेट गिर जाते हैं, शाम में अगले दिन फिर से हम आते हैं, आउट हो जाते हैं, दोनों इनिंग कोलैप्स कर देता है एक दिन में ही। तो वो बिल्कुल वो चीज थी कि झुकाई देते थे, लिटाई देते थे। और आज अगर ये बोल रहे हैं भाई इनके साउथ अफ्रीका के कोच, तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और इंडिया को यार मैं बताऊं, आज गौतम गंभीर या पूरी टीम को देखकर सोचना चाहिए कि अगर वो बोल भी रहे ना कायदे से, तो गलत नहीं बोल रहे। आपको आज तड़पा ही दिया था उन्होंने। वो ये हालात हैं भारत के मीडिया के। एक स्टेटमेंट उसमें दी और बिल्कुल 100% एक्यूरेट स्टेटमेंट दी, इनके ऊपर फिट इन बैठती है, लेकिन तकलीफ बहुत पहुंची है। लेकिन जब ये घटिया हरकतें करते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, अब जो वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम गई थी उसके साथ इन्होंने क्या कुछ किया था भारत में, आपको ने देखा ही होगा ना उस पर। तो ये तो चलें जी, क्रिकेट है जी, चलता है, ऑडियंस है। अब कोच ने अगर इनकी औकात दिखाई ना, तो अब चीखें निकल रही हैं। तो इसी तरह ये अपनी औकात पर आएंगे और जलील होंगे, क्योंकि बॉल बहुत बड़े बड़े हैं। और ये सुशांत मेहता अपनी टीम को कह रहा है कि तुम लोगों में अकड़ बड़ी थी। भाई टीम से ज़्यादा तुम लोगों में अकड़ है, जो मीडिया पर बैठकर इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हो, घटिया हरकतें करते हो, ऐसे ऐसे कमेंट्स करते हो प्लेयर्स के ऊपर, उनकी शक्लों के ऊपर। शक्लों की बात तो तुम ही करते हो ना, अपनी शक्ल देखी नहीं। बहरहाल अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।